दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर और आपके फाइनेंशियल सफर को सुहाना बनाने से जुड़ी एक और जानकारी के साथ हाजिर हूं मैं, यानी आपका मनी मित्र रजनीशकांत। दोस्तों हाल के दिनों में कई कोऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल के बागनान स्थित यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द हो चुका है। महाराष्ट्र के अमरावती के वारूद स्थित भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द हो चुका है। महाराष्ट्र के ही कोल्हापुर के इचलकरंजी स्थित शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द हो चुका है। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद स्थित वसंत दादा नागरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द हो चुका है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित सुभद्रा लोकल एरिया बैंक का लाइसेंस रद्द हो चुका है। इसके अलावा मुंबई का सबसे पुराना कोऑपरेटिव बैंक DCKP सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द हो चुका है। आपको बता दूं कि इस बैंक की स्थापना 1915 में की गई थी। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के पुणे स्थित शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 28 मई 2021 के आदेश द्वारा महाराष्ट्र के पुणे स्थित शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। लाइसेंस रद्द कर दिए जाने से इस बैंक का बैंकिंग कारोबार 31 मई 2021 के कारोबार की समाप्ति से समाप्त हो गया है। महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव सोसाइटीज रजिस्ट्रार से अनुरोध किया गया है कि वो बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक यानी लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश जारी करे। लिक्विडेटर यानी परिसमापक, इसकी जिम्मेदारी होती है बैंक के ग्राहकों की लिस्ट बनाना, उनके कितने पैसे बाकी हैं, उनका कितना लोन है, इन सबको एडजस्ट करके बाकी कितना पैसा उनको वापस करना है ग्राहकों को, इन सब की लिस्ट बनाता है लिक्विडेटर और DICGC को ये लिस्ट सौंपता है। तो आपको बता दूं कि जो शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक है पुणे का, उस पर पहली बार 4 मई 2021 से प्रतिबंध लगाया गया था, जिसे समय समय पर बढ़ाया गया। प्रतिबंध के दौरान ग्राहकों को 1000 रुपए तक ही बैंक से निकालने की अनुमति दी गई थी। इसमें सभी तरह के खाते जैसे कि सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, FD या RD अकाउंट या किसी और स्कीम में अकाउंट शामिल था। RBI ने जो लाइसेंस रद्द करने के कारण बताए हैं, तो पहला कारण है कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावना नहीं है। इस प्रकार यह बैंक कार्य विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 11(1) और धारा 22(3)D के प्रावधानों का पालन नहीं करता है। दूसरा जो कारण RBI ने बताया है वो ये है कि बैंक कार्य विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 22(3)A, 22(3)B, 22(3)C, 22(3)D और 22(3)E की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है। तीसरा जो कारण बताया गया है RBI के द्वारा वो है कि बैंक को जारी रखना उसके जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल है। चौथा कारण है कि बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के कारण अपने मौजूदा जमाकर्ताओं का पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा। और पांचवा कारण जो है वो ये है कि यदि बैंक को आगे अपने बैंकिंग कारोबार को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो सार्वजनिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो ये RBI ने कारण बताया है शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक को बंद करने के। अब सवाल है कि जो बैंक के ग्राहक हैं उनका पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना पैसा वापस मिलेगा, किससे संपर्क करना पड़ेगा, इन सब बातों के बारे में जानना जरूरी है। तो लाइसेंस रद्द करने और परिसमापन कार्यवाही शुरू करने के साथ DICGC अधिनियम 1961 के अनुसार महाराष्ट्र के पुणे स्थित शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक के जमाकर्ताओं के भुगतान की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। तो जो भी इस बैंक के लिक्विडेटर नियुक्त किए जाएंगे उससे आपको संपर्क में रहना पड़ेगा अगर आप शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक के ग्राहक हैं तो अपना भुगतान लेने के लिए। बैंक के जमाकर्ताओं को अपनी जमा राशि की पूरी राशि निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम यानी DICGC, इसको की अंग्रेजी में डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन कहा जाता है, से प्राप्त होगी। परिसमापन के बाद प्रत्येक जमाकर्ता को DICGC अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अधीन निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम से अपनी जमा राशि का 5 लाख रुपये की मौद्रिक सीमा तक की जमा राशि बीमा दावा राशि का अधिकार प्राप्त होगा। RBI का कहना है कि बैंक द्वारा दिए गए डाटा के अनुसार 98% से ज्यादा जमाकर्ताओं को DICGC से पूरे 5 लाख रुपये मिल जाएंगे। इसके लिए ग्राहकों को परिसमापक से संपर्क करना होगा। तो आपको नजर रखना है कि कौन परिसमापक नियुक्त होता है शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक के लिए। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। नमस्कार।